बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी माइक्रोटिक के लेक्चर 5 में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप माइक्रोटिक का ऑटो बैकअप लेके वाया ईमेल आप उसको रिसीव कर सकते हैं। अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपने रखा होगा कि आप 1 वीक के बाद बैकअप ले रहे हैं या 2 वीक्स के बाद ले रहे हैं या आफ्टर अ मंथ आप बैकअप ले रहे हैं। और जब आपका बैकअप डे आता है, आप लेट्स सपोज आप उस दिन अपने प्रेमिसेस में नहीं होते, आप कहीं आउट स्टेशन होते हैं, तो आप यही सोच रहे होते हैं कि मैं अब आज का दिन था तो मैंने बैकअप लेना था, तो अब बैकअप कैसे लूँ, वापस जाऊँगा, आज तो मुश्किल ही अब जा सकूँ। तो उसके लिए आप ऑटो बैकअप लगा के आप वाया ईमेल अगर आप सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि उस एग्जैक्ट टाइम पे जो आपने डेट एंड टाइम उसके अंदर और प्रोवाइडेड ईमेल दिया होगा, उस टाइम पे आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी ऑटो बैकअप की। या उन लोगों के लिए भी आसान होता है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो रेदर देन कि वो फिज़िकली प्रेमिसेस में जाएं और वहाँ जाके बैकअप लें, तो वो इस तरह की सेटिंग करके ऑटो बैकअप की तो वाया ईमेल जो है उस राउटर का बैकअप रिसीव कर सकते हैं। अब बैकअप का तो आपको मतलब पता ही है कि बैकअप आपका जब राउटर आपके पास आ जाता है तो इन केस आपके राउटर में कोई इशू हो जाता है तो आप उसी बैकअप से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब जो टास्क हमने करने हैं कि सबसे पहले तो सेटिंग करनी है कि कैसे आपका हाउ वी कैन गेट माइक्रोटिक राउटर ऑटो बैकअप वाया ईमेल। राउटर कैसे बैकअप लेके हमें ईमेल करेगा। इसके अंदर एक टूल होता है ईमेल टूल, उसके अंदर हमने सेटिंग करनी है अपने ईमेल की ताकि वो हमें बैकअप लेकर उस पर हमारे जो प्रोवाइडेड ईमेल में उस पर सेंड कर दे। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर राइट स्क्रिप्ट करना है, लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है जो हमारे बैकअप को स्टोर करके और हमें ईमेल पे सेंड कर देगा। और फिर हम एक स्केड्यूल लगा देंगे ताकि वो स्क्रिप्ट रन हो और हमें रेगुलरली जो है ना वो बैकअप रिसीव होता रहे। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने राउटर पे आ जाता हूँ, कनेक्ट करते हैं इसको। टूल्स पे आते हैं, यहाँ से ईमेल सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर आपने जो जीमेल है, मैं वाया जीमेल के थ्रू सेंड करूँगा। तो लेट्स सपोज अगर जीमेल है तो जीमेल का आईपी एसएमटीपी का आईपी मुझे चाहिए। अब ये आईपी कहाँ से आएगा, उसका आसान तरीका है, आप टर्मिनल को ओपन करें और यहाँ पिंग करें, पिंग smtp.gmail.com। पिंग करके आप इसको एंटर करेंगे तो ये सर्वर का आईपी आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ इसको पेस्ट कर लें। पोर्ट ये यूज़ करता है 587 TLS। यहाँ से ड्रॉप मेन्यू में आना है, आपने इसको यस कर देना है। अब ये TLS क्या है? TLS स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या कर रही होती है कि आपके डेटे को इनक्रिप्ट करती है जो आप इंटरनेट के थ्रू सेंड कर रहे होते हैं, ताकि आपका डाटा हैकर से महफूज रहे और कोई भी उसको अगर रिसीव भी कर लेता है तो उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। स्पेशली जब आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं अपनी पर्सनली लाइक प्राइवेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, सच एज आपके पासवर्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते हैं या आपकी पर्सनल करस्पॉन्डेंस हो रही होती है, तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद होता है। वापस आते हैं, इसको यस किया। अब फ्रॉम यहाँ आपने अपना ईमेल प्रोवाइड करना है। मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा जीमेल का ईमेल एड्रेस है, मैं इसको कॉपी करके यूज़र में भी आपने जिसको सेंड करना है आपने वहाँ मेंशन कर देना है। पासवर्ड, अब पासवर्ड आपने अपने ईमेल के अगेंस्ट देना है, लेकिन अगर आपने वही पासवर्ड दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका तरीकाकार क्या है कि आपने अपने ईमेल पे आना है, यहाँ से आपने आना है मैनेज पे, सिक्योरिटी पे, और आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल होनी चाहिए।
अगर ये इनेबल नहीं हुई तो आपको ये वाली ऑप्शन अपीयर नहीं होगी ऐप पासवर्ड की। यहाँ आपने दोबारा पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने नीचे आना, स्क्रॉल डाउन के ऐप पासवर्ड आपने यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। ऐप नेम, you don't have any app password help to sign in into Google account। अब माइक्रोटिक मेल में नाम आप कोई भी दे सकते हैं। आप नाम लिख के अपनी आसानी के लिए कि ये किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये इसने एक पासवर्ड जनरेट करके मुझे दे दिया। अब इस पासवर्ड को आपने कॉपी किया, मैं इसको कॉपी करके एक नोटपैड पे रख लेता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ। अब इस पासवर्ड को करना क्या है, आपने यहाँ सेलेक्ट करना है और ये पासवर्ड यहाँ पेस्ट कर देना है और इसको अप्लाई करना है। अब अगर आपने टेस्ट करना है तो आप सेंड ईमेल पे इसको क्लिक करते हैं। दोबारा एक पॉपअप ओपन हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। यहाँ से आपने ये आईपी एड्रेस इसमें मेंशन कर देना है, पोर्ट 587, यूज़र कौन सा वाला, ये वाला आपने यूज़र, और पासवर्ड आपने यही वाला जो आपने ऐप पासवर्ड आपने जनरेट करवाया था, ये वाला आपने मेंशन करना है। TLS को आपने एक चेक लगा देना है। अब किस पे आपने सेंड करना है, मैं इसी ईमेल पे सेंड करूँगा। फ्रॉम भी यही कर देता हूँ। सब्जेक्ट क्या कर देता हूँ कि माइक्रोटिक बैकअप टेस्ट ईमेल। बॉडी में भी मैं यही मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं आता हूँ लॉग पे। लॉग को मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ ताकि साथ साथ मुझे नज़र आता रहे। अब यहाँ से मैं इसको सेंड ईमेल करता हूँ। मैंने ईमेल सेंड की, उसने मुझे एरर दे दिया, एरर सेंडिंग ईमेल माइक्रोटिक बैकअप। जो मैंने उसका सब्जेक्ट लिखा था टाइम आउट आकर। अब मैंने क्या किया कि दोबारा से इसको पिंग किया SMTP, क्योंकि IP चेंज करता रहता है, क्योंकि मल्टी सर्वर्स चल रहे हैं, इनके सर्वर चल रहे हैं। तो फिर 1 बाय 1 मैंने एक एक सर्वर के IP ट्राई किया। अब जब मैंने ये वाला IP इसमें ट्राई किया 66.102.1.108, तो ये इसके साथ एक्टिव हो गया। अब अगर मैं सेंड ईमेल करता हूँ, सेंड मेल करता हूँ, तो यहाँ से ये मेरी मेल अब चली गई। सेंड माइक्रोटिक बैकअप, ये जो मेरा ईमेल है। अब अपनी ईमेल खोल के चेक करते हैं तो ये मुझे ईमेल रिसीव होगी जो मैंने सेंड की है। बैक आ जाते हैं। अब अगर आप टर्मिनल के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो कैसे, टूल ईमेल हाइफन ईमेल, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आपने करना है सेंड स्पेस टू इज इक्वल टू अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। सब्जेक्ट इज इक्वल टू, कामा लगाने हैं आपने, कामे में लगाना है टेस्टिंग ईमेल। इसके बाद फिर स्पेस देनी है। बॉडी में क्या लिखना है आपने, इज इक्वल टू कॉमर्स
अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, लॉग में आ गया, सेंड ईमेल, दोबारा इस पे आता हूँ तो ये मुझे ईमेल टर्मिनल के थ्रू जो मैंने कमांड लगाई उसके थ्रू भी मुझे रिसीव हो गई। अब आते हैं सिस्टम पे, स्क्रिप्ट लिखना है हमने, प्लस पे आना है, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ राउटर बैकअप वाया ईमेल। डू नॉट रिक्वायर्ड परमिशन, आपने इसको चेक कर देना है। ये डिफ़ॉल्ट से इसके पॉलिसीज़ जो चेक हैं आपने इसी को रहने देना है। अब यहाँ हमने अपना स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकें। योर ईमेल, यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस एक यहाँ देना है और एक यहाँ सेंड टू, यहाँ दो जगह आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है जहाँ जिस पे आपको रिसीव हो आपका बैकअप। अब जब आप इसका स्क्रिप्ट लिखेंगे उस दौरान और जब आप स्केड्यूल लगाएंगे, जो नाम आप स्क्रिप्ट बना लेते वक्त रखेंगे वही नाम आपने उसका, यानी कि स्क्रिप्ट वी गिव आवर स्केड्यूलर नेम सेम एज स्क्रिप्ट, जो नाम आप मैंने स्क्रिप्ट बनाते वक्त रखा है इसका ये वाला नेम, यही नेम जब मैं स्केड्यूल बनाऊंगा तो मैं उसको दूंगा। आपने नाम चेंज नहीं करना। अब मैं ये मेरा स्क्रिप्ट था, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर आपने इसको टेस्टिंग करना है तो यहाँ से आप रन स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, चेक हो जाएगा आपको। बैकअप स्टार्टिंग नाउ, बैकअप फाइल सेव, सेंडिंग ईमेल इन 2 सेकेंड, सेंड ईमेल, मेल मुझे सेंड होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मुझे बैकअप की ईमेल रिसीव हो गई, ये मेरा बैकअप। इसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं किस या ईमेल में ही पड़ी है आपकी। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके रन स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये तो था स्क्रिप्ट। अब लगाते हैं स्केड्यूल, सिस्टम के अंदर आते हैं और स्केड्यूल लगाते हैं। प्लस पे अपने क्लिक करना है और यहाँ नेम कौन सा वाला जो आपने स्क्रिप्ट के दौरान उसका रखा था, ये वाला। यहाँ से आपने सेम नेम आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। स्टार्ट डेट, किस डेट से स्टार्ट हो, टाइम क्या हो, यहाँ से आपके वो AM PM नहीं होती, ये 24 आवर के हिसाब से होगा। आप यहाँ से ये स्टार्टअप पे आप लगा सकते हैं। अभी 11:04 हुए हैं, मैं इसको 6 मिनट कर देता हूँ, यहाँ से 0 सेकंड कर देता हूँ। इंटरवल आप 1 दिन का रखना चाहते हैं, 2 दिन का रखना चाहते हैं, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 15 दिन का, जो आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ कर देता हूँ 48 आवर्स और नीचे मैंने अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं रन काउंट 0 है। जैसे ही टाइम जो मैंने रखा है उस टाइम पे आएगा तो ये इसका जैसे यहाँ से सेंड करेगा तो यहाँ काउंट 1 कर लेगा। इसी तरह जितना सेंड करता रहेगा वो यहाँ रन काउंट में ऐड करता रह जाएगा। अब इंटरवल में आप देख सकते हैं ये 2 दिन आ रहा है आपके पास, मैंने 48 आवर्स रखे हैं। इसी तरह आप
जितना इंटरवल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। 11:06 पे इसने सेंड करना, अभी 11:05 हुए हैं। वेट करते हैं। टाइम हो गया 11:06, रन काउंट 1 हो गया और यहाँ भी आपको नज़र आना शुरू हो गया लॉग में कि उसने सेंड करना शुरू कर दी। बैकअप लिया और उसको सेंड कर दिया। अब मैं आता हूँ अपनी ईमेल में, ये आ गया मेरा अक्टूबर 12, 2023 और टाइम क्या था 11:06। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप माइक्रोटिक का बैकअप ऑटो बैकअप जो लगा के आप वाया ईमेल रिसीव कर सकते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो स्क्रिप्ट मैंने लगाया है वो हो सकता है कि आप अपने वर्जन के साथ जब यूज़ करें तो वो उसके साथ ना चले। तो अगर नहीं चल रहा तो आप नेट से सर्च करके कोई दूसरा स्क्रिप्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सम टाइम आपको जब आप मेल सेंड करते हैं तो आपको DNS का इशू या एरर अपीयर हो सकता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, IP पे आना है, आपने यहाँ से DNS में आना है। तो अगर आप पब्लिक DNS यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह आप अपना DNS यूज़ कर सकते हैं जो आपका चल रहा है। लाइक मेरे पास जो राउटर है उसके अंदर DNS ये वाला है और यहाँ से फिर मैं उसके बाद में पब्लिक DNS एंटर कर दूँगा। आप इस तरह मल्टीपल DNS यहाँ से एंट्रीज कर सकते हैं। अप्लाई कर दें और ओके कर दें, DNS चेंज हो जाएगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप माइक्रोटिक में ऑटो बैकअप लेके वाया ईमेल रिसीव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।